एक ऐसा आइलैंड जहां पर टाइम नॉर्मल जगह से इतना फास्ट गुजरता है कि बच्चे एक ही दिन में बड़ा होकर बूढ़ा होकर मर जाते हैं। क्या होता है जब कुछ फैमिलीज इस आइलैंड में फंस जाते हैं, यही जानेंगे हम आज की इस स्टोरी में। कहानी शुरू होती है कैपा फैमिली से। ये फैमिली एक हॉलिडे पर आई है अपने घर से बहुत दूर एक रिजॉर्ट में। ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत है और अमेजिंग सर्विस है। रिजॉर्ट में पहुंचते ही ट्रेंट की दोस्ती इडलिप से हो जाती है, जिसके अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। कुछ देर बीच पे एक साथ खेलने के बाद इडलिप ट्रेंट को एक पजल देता है सॉल्व करने के लिए, जिसे ट्रेंट अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैपा फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड के बारे में बताता है और वो बताता है कि अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं तो वो गाड़ी का इंतजाम कर सकता है, जिस पर कैपा फैमिली राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे गाड़ी पर चढ़ते ही उन्हें पता चलता है कि उनके साथ 3 और फैमिलीज उस आइलैंड पर जाने वाले हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। सारे लोग आसपास घूमकर नजारा देखने लगते हैं और सारे बच्चे एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ट्रेंट को सडनली वहाँ पर एक तैरती हुई लड़की की लाश मिलती है। वो डर कर सबको बुलाता है। सब मिलकर उस लाश को पानी से निकालते हैं और पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी सिग्नल नहीं है, तो वो बाहर किसी को भी फोन नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद अचानक एक बुजुर्ग औरत को चेस्ट पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। उनका लड़का एक डॉक्टर है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाता। दूसरी तरफ ट्रेंट और उसकी बहन जेरेन, जो कि एक नर्स है, और उसकी पत्नी पैट्रिशिया से बात कर रहे होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ट्रेंट 6 साल का है और उसकी बहन 11 साल की, लेकिन जेरेन और पैट्रिशिया उन पर यकीन नहीं करते। तभी ट्रेंट की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को देखकर शॉक हो जाती है। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं इन्हें इस आइलैंड पर आए हुए, लेकिन इन बच्चों की बॉडी 4-5 साल ग्रो कर चुकी है। ये देखकर सबको समझ में आ जाता है कि इस आइलैंड में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो इस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनका सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। तभी ट्रेंट के माँ के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उनके पेट में एक छोटा सा ट्यूमर है। यहाँ आने से पहले जब उन्होंने चेकअप करवाया था, तब डॉक्टर ने बताया ये बस 3 सेंटीमीटर का है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब जब उस नर्स ने चेक किया तो वो ट्यूमर एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो चुका था और तेजी से बड़ा होते ही जा रहा था। डॉक्टर कहता है कि इन्हें बचाने का अब एक ही तरीका है, अभी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ट्यूमर को निकालने के लिए पेट में कट लगाते हैं, लेकिन तुरंत वो कट हील हो जाता है। ट्यूमर को निकालने के लिए फिर से एक कट लगाते हैं और हाथ से उस कट को खोल कर रखते हैं ताकि वो बंद ना हो। नर्स जब उस ट्यूमर को निकालता है तब वो एक फुटबॉल जितना बड़ा हो चुका था। हाथ छोड़ते ही वो कट अपने आप ही हील हो जाता है और वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी सबका ध्यान जाता है पहले समंदर से बहकर आने वाली उस लड़की के बॉडी पर। वो लाश कुछ ही घंटों में पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी है और उसका बस स्केलेटन ही बचा है। एक बॉडी को इस तरह डिकम्पोज होने में 7 साल लगते हैं और इन्हें यहाँ आए हुए बस 3 ही घंटे हुए हैं। इससे इन्हें समझ में आता है कि इस आइलैंड में टाइम बहुत ही तेजी से चल रहा है और यहाँ बिताया हुआ हर आधा घंटा 1 साल के बराबर है। ये सब चल रहा होता है और जो बच्चे थे वो अब एडल्ट बन चुके हैं। बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटीज के कारण ट्रेंट और केरा सेक्स करते हैं और कुछ ही मिनट के बाद जब सब लोग उन्हें देखते हैं तो वो सब दंग रह जाते हैं। केरा अचानक से 5 महीने प्रेग्नेंट हो गई थी। वो सब इस शॉक से बाहर आ पाते कि डिलीवरी का टाइम हो गया। वही बीच में ही नर्स ने केरा की डिलीवरी करवाई, लेकिन इतनी जल्दी सेल्स ग्रो होने की वजह से वो बच्चा 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाया। कुछ देर बाद उस डॉक्टर की मेंटल कंडीशन अचानक खराब हो जाती है और वो अपने चाकू से उस रेपर को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस डॉक्टर को एक मेंटल बीमारी थी और वक्त के साथ वो बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। इस आइलैंड से निकलने के लिए वो नर्स स्विमिंग करके आइलैंड के दूसरी तरफ जाने का प्लान बनाता है। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें समझ में आता है कि यहाँ मौजूद हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार है। ट्रेंट के माँ को ट्यूमर था, डॉक्टर को मेंटल इलनेस है, उसके वाइफ को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, नर्स के बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और सबने ये ट्रिप एक ऑनलाइन साइट से फ्री में जीता था। मतलब इन सब को प्लान करके इस आइलैंड में लाया गया है। घर से इस आइलैंड तक पूरा जर्नी इन्होंने रिजॉर्ट के गाड़ी में किया है। मतलब कहीं भी कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये इस रिजॉर्ट में आए थे। तभी अचानक समंदर से उस नर्स की लाश किनारे आती है। तैर कर आइलैंड के बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नर्स बेहोश हो गया और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। इन सब से तंग आकर केरा पत्थरों के ऊपर से चढ़कर इस आइलैंड से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिरकर मर जाती है। नर्स की बीवी को इतने टाइम बाद सडनली मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो भी मर जाती है।
धीरे धीरे टाइम के साथ बाकी बचे हुए सभी लोगों की उम्र तेजी से बढ़ती है, उनकी देखने और सुनने की ताकत कम हो जाती है और धीरे धीरे वो सब मर जाते हैं। बस जिंदा रह जाते हैं ट्रेंड और उसकी बहन। वो अब थक कर इस आइलैंड से निकलने की कोशिश छोड़ देते हैं। शांति से बैठकर वो अपने बचपन की यादों को सोच रहे होते हैं। तभी ट्रेंड को याद आता है इडलिप के दिए हुए उस पजल के बारे में। वो जब उस पजल को सॉल्व करता है तो उसमें लिखा था माई अंकल डजंट लाइक द कोरल। इसे पढ़कर ट्रेंड सोचता है कि शायद उसके सामने जो कोरल है उसके अंदर इस आइलैंड के पावर्स काम नहीं करते और वो शायद इसके थ्रू यहाँ से निकल सकता है। ये सोचकर दोनों लास्ट ट्राई करने का डिसाइड करते हैं और समंदर में कूद जाते हैं। वहाँ दूर से एक आदमी इतनी देर उन पर नजर रखे हुए था जिसे लगता है कि समंदर में वो दोनों डूबकर मर गए और वो ये बात रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है। ये रिजॉर्ट असल में एक बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन का हिस्सा है। ये कंपनी अपने मेडिसिन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए इस आइलैंड का इस्तेमाल करता है। ये आइलैंड एक नेचुरली बनी आइलैंड है जिसमें टाइम नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेजी से गुजरता है। इस बार इन्होंने जो बैच इस आइलैंड में भेजा था वो इनका 73rd बैच था। इस बैच के हर परिवार के किसी न किसी मेंबर को कोई न कोई बीमारी थी। इन्होंने उन लोगों को उनके खाने में मिलाकर इनके नए मेडिसिन दिए और फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को चेक करने के लिए उन्हें इस आइलैंड पर भेज दिया। उन सारे लोगों में से एक मेडिसिन का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। उस नर्स के बीवी को कुछ दिनों के इंटरवल में एपिलेप्टिक दौरा पड़ता था, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद 8 घंटे 17 मिनट यानी 16.5 साल कोई दौरा नहीं पड़ा। अब ये लोग इस मेडिसिन को पूरी दुनिया में बेचेंगे। उधर ट्रेंड और उसकी बहन सही सलामत उस आइलैंड से कोरल के जरिए तैर के निकलने में कामयाब हो जाते हैं और बाहर निकलकर वो पुलिस को पूरी बात बताते हैं। पुलिस जांच करके पाती है कि जिन लोगों के बारे में ये बोल रहे हैं वो सच में अपने घर से गायब है। इसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और इस कंपनी से रिलेटेड सारे लोगों को गिरफ्तार करती है। ट्रेंड और उसकी बहन अपने आंट के साथ रहने लगती है। कहानी खत्म। इस मूवी का नाम है ओल्ड। ये 2021 में रिलीज हुई है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। एंजॉय दिस मूवी और हम मिलते हैं अगले संडे विद अ न्यू एक्साइटिंग मूवी। तब तक के लिए दिस इज जॉयदीप